मॉर्निंग, मैं माधुरी मिश्रा जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से। आज आप लोगों के सामने बीएड फर्स्ट पेपर का पहले यूनिट का पहला टॉपिक लेके आई हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिसमें यानी वृद्धि और विकास। तो विकास क्या होता है? किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता, आदत, आकृति अगर जन्म लेती हो या उसमें परिवर्तन होता है तो उसी को हम विकास कहते हैं। विकास कहते हैं। विकास का तात्पर्य मानवीय अथवा मानवीय व्यक्तित्व के विकास से होता है। यानी विकास में व्यक्ति के शारीरिक मानसिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विकास कहते हैं। विकास मुख्यतः दो तत्वों पर निर्भर होता है, वंशानुक्रम और वातावरण। यानी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया से विकास का जन्म होता है। अगला है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होता है? अभिवृद्धि का अर्थ होता है शरीर और उसके अंगों, आकार, लंबाई जो है या ऊंचाई, जो भी परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। यानी वृद्धि को हम देख सकते हैं और उसका माप तोल कर सकते हैं। वृद्धि प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है पर विकास प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता है। आपने जो है फ्रैंक महोदय ने कहा है कि वृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के रूप में माना है। यानी कि जो शरीर में वृद्धि का जो शरीर के सेल्स होते हैं या कोशिकाएं होती हैं उनमें जो वृद्धि होती है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। यानी विकास जो है मुख्यतः दो तत्वों पर है, वातावरण और वंशानुक्रम। इन दोनों की अंतःक्रियाओं के द्वारा जो है या इनके द्वारा है जो हमारे अंदर कौशल या जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। फिर अगला है आपका अंतर। अंतर क्या है? वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? अंतर जो है, वृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है। यानी वृद्धि जो है हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, जैसे लंबाई बढ़ी है, वजन बढ़ा है। यानी लंबाई में तो हम देख सकते हैं कि हाँ व्यक्ति लंबा हुआ है, तो एक वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। और विकास जो है वो अमूर्त होता है, विकास को हम प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते हैं। फिर वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और विकास जो है वो गुणात्मक होता है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, यानी वृद्धि को जो हम माप सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं। लंबाई बढ़ी है, भार बढ़ा है जो है, यानी माप सकते हैं। वृद्धि लंबाई बढ़ी है माप सकते हैं, भार बढ़ा है वजन, तो हम उसको तौल सकते हैं। यानी वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। यानी विकास के कुछ पक्षों का जैसे भार जो है हम मापन कर सकते हैं और कुछ पक्षों का यानी जैसे बालक का शैशवावस्था बालक होता है उसका मस्तिष्क, शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का जो है 90% विकास हो जाता है। तो क्या है? यानी कि हम मापन कर सकते हैं। हम कैसे जाने? इसका मापन किए तब तो जाने कि बच्चे का 90% विकास हो जाए, मस्तिष्क विकसित हो जाता है शैशवावस्था में। यानी विकास के कुछ पक्षों का मापन किया जा सकता है, इसलिए जो है विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फिर अगला है दिशा निश्चित नहीं। यानी वृद्धि का दिशा निश्चित नहीं होती, यह परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर होता है। वृद्धि जो है वो यानी विकास और क्या है? विकास की दिशा निश्चित होती है। यानी विकास जो है कि इसकी दिशा यानी पहले सिर का विकास होगा, मस्तिष्क का निर्माण होगा, फिर जो है धड़ का निर्माण होगा, फिर हाथ और पैरों का विकास होगा। यानी विकास की जो है दिशा वो निश्चित होती है और वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। फिर अगला है वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। यानी वृद्धि जो है परिपक्वता को जब प्राप्त कर लेती है तो ये रुक जाती है और विकास जो है वो आजीवन चलता रहता है। फिर कैसे जो है विकास में के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, विकास के फलस्वरूप परिवर्तन कैसे होते हैं? यानी जो महिला मनोवैज्ञानिक हेरलॉक उन्होंने बताया कि विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं 4 प्रकार के परिवर्तन है। अगला है नई आकृतियों और आदतों का जन्म, दूसरा है पुरानी आकृतियों और आदतों का लोप, तीसरा है अनुपात में परिवर्तन और चौथा है लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में परिवर्तन। अगला है नई आकृतियों और आदतों का जन्म। यानी कि जब बच्चा क्या है नई आकृति जन्म यानी पैदा होने के 6 महीने बाद जो है बच्चे के दूध के दांत निकल आते हैं। यानी कि बच्चा में नई आकृतियों का जन्म होने लगता है। यानी 6 महीने बाद जो इसके दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी बच्चों में नई आकृतियों का जन्म होता है। पुरानी आकृतियों आदतों का लोप, जब बच्चे में अस्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं तब पुरानी आकृतियों का यानी दूध के दांत का जो है वो लोप हो जाता है। जैसे बच्चा जो है क्या है रेंगता है लेकिन बड़ा होता है तो वो चलने लगता है, यानी पुरानी आकृतियों का लोप हो रहा है। और अगला है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन जैसे जब बच्चा
और शरीर के आकृति में मस्तिष्क का वजन जो है वो अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके शरीर शारीरिक अंगों की अपेक्षा उसके मस्तिष्क का जो है वो भार में अपेक्षाकृत कम होता है, यानी अनुपातों में भी परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि जन्म के समय मस्तिष्क का जो है वो भार वजन ज़्यादा होता है, लेकिन जन्म लेने के कुछ समय पर बाद जो जब ऐसा कुछ समय हो जाता है तो बच्चे का जो है शारीरिक अंगों की अपेक्षा जो है वो मस्तिष्क का वजन कम होता है, शारीरिक अंगों की। फिर लंबाई चौड़ाई वजन आदि में परिवर्तन, यानी कि बच्चा जो है जैसे जैसे उसका विकास होता है उसके हाथों शरीरों के अंग बढ़ते हैं, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती, तो जो है क्या है आप उसके फलस्वरूप भी जो है परिवर्तन होता है, यानी लंबाई चौड़ाई वजन आदि में भी परिवर्तन होता रहता है। मैं माधुरी सर आज जो है आप लोगों के फर्स्ट पेपर यानी विकास के सिद्धांत, कल आप लोगों के पढ़ाए थे विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, और आज है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत पहला है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यानी कि हर दो व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, दो व्यक्ति दो जुड़वा भाई बहन भी जो है एक दूसरे से मिलते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे से वो भिन्न होते हैं, परिवर्तन उसमें होता है। फिर अगला है असमान गति का सिद्धांत, यानी विकास जो है समान रूप से नहीं होता। विकास जो है यानी शारीरिक विकास क्या है, विकास जो असमान गति से होता है। पहले शैशवावस्था में तीव्र विकास होता है, शैशवावस्था में तीव्र, फिर बाल्यावस्था में जो है धीमे होता है, फिर किशोरावस्था में तीव्र होता है, फिर शैशवावस्था में धीरे होता है। विकास जो है असमान गति से चलता रहता है, एक समान नहीं होता। विकास कभी तीव्र होता है, कभी धीमा होता है, कभी तीव्र होता है और कभी धीमा। यानी चारों अवस्थाओं में विकास की जो गति जो है असमान होती है, सभी अवस्थाओं में समान रूप से नहीं होती है। अगला है शिरोन्मुखी विकास, यानी कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। इसको जो है मस्तकोद्मुखी विकास कहते हैं, सिर उच्च विकास भी कहते हैं। जो है विकास क्या है सिर से पैर की तरफ होता है। पहले क्या है मस्तिष्क का निर्माण विकास होता है, फिर धड़ का, और फिर जो हाथ और पैरों का, यानी पूरे अंगों का विकास, यानी विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। फिर अगला है आपका एकीकरण का सिद्धांत। आप लोग घर में देखे होंगे कि बच्चे जो है क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो किसी भी खिलौने को लेने के लिए या किसी भी सामान को पकड़ने के लिए पहले अपने पूरे अंगों को जो है क्या करता है खिसकाता है, कि सामान पकड़ने के लिए, यानी अपने पार्टिकुलर किसी एक अंग का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन बाद में तो क्या होता है बच्चा क्या जो है वो समझ जाता है कि जो हमें किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए किसी एक विशेष अंग का प्रयोग, यानी हाथ का है, यानी कोई वस्तु लेनी है तो हाथ का प्रयोग करेंगे, तो जो है बच्चा समझ जाता है। यानी यही है एकीकरण का सिद्धांत, यानी बच्चा जो है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए जो है पहले क्या करता था सभी अंगों का प्रयोग करता, यानी अपने पूरे शरीर को घिसटता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता वो समझ जाता है कि किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए एक मुख्य अंग का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है आपका समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, यानी विकास का प्रारूप हर बच्चे में एक जैसा होता है। हर बच्चा जो है पहले एक समान रूप से गुजरता है, यानी हर व्यक्ति जो है पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था की अवस्थाओं से गुजरता रहता है। यानी हर बच्चे का जो है समान रूप से जो है विकास होता है। ये नहीं कि पहले बाल्यावस्था आएगी और तब शैशवावस्था, नहीं, पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और तब प्रौढ़ावस्था, यानी विकास जो है समान रूप से होता है। हर बच्चे का विकास समान रूप से, यानी हर बच्चा पहले शैशवावस्था से गुजरता है। ये नहीं कि कोई जो है बाल्यावस्था से गुजरेगा कोई शैशवावस्था, यानी हर बच्चा जो है पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और तब किशोरावस्था से गुजरता है। फिर अगला है आपका निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी बालक निश्चित क्रम का सिद्धांत। ये नहीं है कि बालक पहले जन्म लेगा तो पहले वो दौड़ना शुरू कर देगा या पहले उसके अस्थायी दांत निकल आएंगे, नहीं, पहले जो क्या होता है विकास का भी क्रम निश्चित होता है। विकास का
क्रम निश्चित होता है, यानी बालक जो है पहले क्या है, पहले बोलना तो शुरू करता नहीं, पहले जो है क्या वो गूंगा आवाज निकालता है और फिर क्या होता है, पहले रेंगता है, उसके बाद होता है विकास जो है निश्चित क्रम में होता है। पहले उसके बालक के दूध के दांत निकलते हैं, तब अस्थायी दांत निकलते हैं, और पहले बालक रोता है, उसके बाद जो है वो क्या करता है, बोलता है। यानी बालक का विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम यानी कि ये नहीं कि जो है बालक पहले जन्म लेते ही उसके अस्थायी दांत निकलेंगे, नहीं, पहले वो उसके दूध के दांत निकलेंगे, फिर बालक जो क्या होगा, रोता है बालक रोता है, उसके बाद बोलता है, यानी बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। फिर अगला है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत यानी बालक का विकास जो है क्या होता है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, बालक का विकास जो है क्या होता है, ऐसे होता है। पहले विकास जो क्या है, अपने ऊपर की तरफ जाता है, पहले विकास ऊपर की तरफ जाता है, जब परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है विकास, उसके बाद जो है क्या होता है, ढलान की तरफ जाता है, यानी चरम यानी परिपक्वता को जब प्राप्त कर लेता है, ये अधिगम को प्राप्त कर लेता है, तो विकास जो क्या है ढलान की तरफ जाता है। इस तरह से जो है वर्तुलाकार सिद्धांत, या आप कहें कि ऐसे भी होता जाता है वर्तुलाकार, किसी किताबों में इस तरह से, यानी बालक जब पहले क्या करता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसका विकास धीरे धीरे बालक क्या वो मानव क्या करता है, जब पहले तो वो परिपक्व हो जाता है, उसके बाद जब जो है बड़ा हो जाता है, फिर जब उसकी अवस्थाएं गिरने लगती है तो वो क्या करता है, जब उसकी अवस्थाएं गिरने लगती हो तो वो वृद्ध होने लगता है, तो वो नीचे ढलान की तरफ देखते होंगे आप लोग कि बहुत लोग वृद्ध हो जाते हैं, तो क्या होगा, उनका उम्र जब ढलने लगता है तो वो लंबे लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे उनका शरीर ढलने लगता है। उसी तरह जब धीरे विकास जो है वो अपने चरम को प्राप्त कर लेता है, तो वो ढलान की तरफ आ जाता है। यानी विकास तो आजीवन चलता रहता है, लेकिन वर्तुलाकार में अपने चरम पे जब जाता है, उसके बाद जो है वो विकास ढलान की तरफ होता है। जब यह मैक्सिमम रूप से विकास हो जाता है, यानी विकास जब परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, तब ढलान की तरफ हो जाता है। फिर अगला है आपका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, बालक जो है कुछ ना कुछ अपने वंशों से सीखता है, अपने पितरों से सीखता है, सॉरी कुछ पितृत्व के गुण उनमें बच्चों में आ जाते हैं। जैसे जिराफ के भोजन की खोज में जंगलों की तरफ जब जाता है, तो जो है क्या है, जब पेड़ ऊपर रहते हैं तो उनकी पत्तियों को लेने के लिए वो अपने गर्दन ऊपर करते जाता है। इस तरह से जो है उसके गर्दन ऊपर चले जाते हैं, तो क्या होता है, एक तो पहले वातावरण यानी कि जो है उसे भूख की आवश्यकता है, फिर वो ऊपर अपनी गर्दन करता चला गया, और उसी की वजह से जो है वो क्या है, जो उसके बच्चे में जो है वो उनके वंशों में जो है उनके बच्चे जो है उनकी भी गर्दन ऊंची होती चली गई। और इस तरह से जो है वातावरण और अंतःक्रिया का सिद्धांत जो है, यानी बच्चे में वंशानुक्रम के साथ साथ उसके वातावरण के गुणों का भी जो है के कारण विकास होता है। यानी बालक का विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रियाओं के द्वारा ही जो है विकास होता है। फिर जो है वुडवर्थ ने कहा है वंशानुक्रम, वुडवर्थ ने बताया है वंशानुक्रम नहीं सॉरी वुडवर्थ ने बताया विकास जो है क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। वुडवर्थ ने कहा है विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल, यानी दोनों वंशानुक्रम से में बच्चे में कुछ माता पिता के गुण आते हैं और कुछ जो है अपने वातावरण से वो प्राप्त करता है। इस तरह से बच्चे का विकास होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल। विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। फिर जो है लैमार्क ने क्या बताया है कि लैमार्क ने बताया है कि जो आपका लैमार्क ने कहा है कि जो अर्जित गुण होते हैं, लैमार्क ने कहा है अर्जित गुण के वितरण का नियम जो है वो लैमार्क ने दिया है। यानी बच्चे में जो गुण आते हैं जो उसका विकास होता है वो कुछ गुण अपने वातावरण से भी सीखते हैं। यानी लैमार्क ने बताया कि अर्जित इसी को जो है अर्जित गुणों के वितरण का नाम भी दिया। वंशानुक्रम और वातावरण की क्रियाओं को उन्होंने जो है
क्या दिया, अर्जित गुणों के वितरण का नाम दिया। इसलिए थैंक्स, अगले दिन हम आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ाएंगे। माधुरी मिश्रा आज आपको जो है विकास अगली कक्षा में जो है विकास के सिद्धांत बताए थे, विकास क्या होता है और विकास आप बता रहे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी विकास को प्रभावित करने बुद्धि, पौष्टिक भोजन, शुद्ध वायु, प्रकाश, प्रजाति, संस्कृति, परिवार में स्थान। यानी बुद्धि जो है बालक के विकास को कैसे प्रभावित करती है। हरलाख ने कहा कि उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्र बनाने से संबंध, यानी जो उच्च स्तर की बुद्धि होती है वो बालक का विकास जो है तीव्र गति से होता है, और निम्न स्तर और सामान्य स्तर के जो बुद्धि, यानी निम्न स्तर की जो बुद्धि होती है वो पिछड़ेपन से संबंधित होती है, और उच्च स्तर की बुद्धि जो है वो तीव्रगामी होती है, यानी कि वो व्यक्ति जो है किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है या उसका विकास भी जल्दी होता है। यानी हमारी बुद्धि का जो है प्रभाव, बुद्धि अगर उच्च और निम्न स्तर की तो जो है वो हमारी जो है हमारे विकास को प्रभावित करती है। इस यानी यह जो है वैज्ञानिकों ने, विचारकों ने निरीक्षण किया कि जिस व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है वह किसी भी चीज़, उसका विकास भी जल्दी, वो किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, और जो निम्न स्तर की होती है वो जो है उसे सीखने में भी परेशानी होती है और वातावरण के साथ भी समायोजन नहीं कर पाता और उसका विकास भी जो है अच्छे से नहीं होता। फिर अगला जो है आपका पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन यानी विकास की जो सभी अवस्थाएं उसमें प्रारंभ में जो है क्या है, हमारा विकास बहुत कुछ जो है भोजन, विकास के लिए भोजन बहुत ही अधिक आवश्यक है, यानी विकास के लिए भोजन की बहुत ही आवश्यकता है, यानी हमारी प्रारंभिक आवश्यकता है भोजन, यानी भोजन की मात्रा भी जो है क्या है हमारे विकास को प्रभावित करती है। या पौष्टिक भोजन, यानी अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो बालक का विकास अच्छे से नहीं होगा, यानी उसके जो दांत हैं वो सही से नहीं होंगे, यानी बच्चे जो है ना अगर सही चीज़ों पौष्टिक भोजन उन्हें नहीं मिले तो उन्हें रोग वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। यानी पौष्टिक भोजन भी जो है हमारे लिए जरूरी है। ये बच्चों में दांत के रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, हड्डी के रोग और चर्म रोग, अन्य रोग, अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिलेंगे तो ये सारे रोग जो है बच्चों को हो जाते हैं। यानी पौष्टिक तत्वों के अभाव में जो है बच्चों को दांत के रोग, हड्डी के रोग और विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए विकास में जो है विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पूर्ण रूप से होती है, यानी इनके अभाव में बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। फिर अगला है आपका शुद्ध वायु एवं प्रकाश। शुद्ध यानी विकास की अवस्थाओं में विशेष रूप से जो है क्या है आपका सूर्य का प्रकाश बालकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी बालक के सामान्य स्वास्थ्य और विकास के लिए जो है शुद्ध वायु एवं प्रकाश महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है। क्या क्यों कि स्वच्छ वातावरण में जो बच्चे जो है स्वच्छ वातावरण में रहते हैं उनका विकास जो है बहुत तीव्र होता है, और जो बच्चे जो है मलिन और गंदी बस्तियों में रहते हैं उनका विकास अच्छी तरह से नहीं, यानी जिन बच्चों को शुद्ध वायु एवं प्रकाश या अच्छे वातावरण में नहीं रहते तो जो है उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, और उसी तरह मलिन बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं उनका विकास जो है तीव्र रूप से भी नहीं होता है, यानी उनका विकास जो है पिछड़ जाता है। इसलिए हमारे विकास को जो शुद्ध वायु एवं प्रकाश को प्रभावित करते हैं। फिर अगला है प्रजाति। प्रजाति जो है क्या है, प्रजाति यानी विभिन्न देशों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जैसे भूमध्य सागरीय देशों में रहने वाले लोग और क्या होते हैं शारीरिक दृष्टि से जो यूरोप में रहने वाले हैं और जो भूमध्य सागर उनकी अपेक्षा वो जो है शीघ्र बढ़ते हैं, यानी प्रजातियाँ यानी हर जगह की अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। इसलिए जैसे कि मानव प्रजाति, पशु प्रजाति, सबकी जो है सबके जो है विकास अलग अलग रूप में होते हैं, तो विकास में हमारी प्रजातियों का भी प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है। फिर अगला है संस्कृति, यानी विकास पर जो है हमारी संस्कृति का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिछड़े देशों की संस्कृति और विकसित देशों की संस्कृति वहाँ के लोगों को भी जो है प्रभावित करती है, यानी हम लोग भी क्या है पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृतियों को ग्रहण कर रहे हैं, यानी जो है विकास जो है हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करता है, हमारे कल्चर को भी प्रभावित करता है। फिर अगला है परिवार में स्थान, यानी बालक के विकास में जो है परिवार और परिवार के वातावरण का भी जो है प्रमुख स्थान, या उस यानी बालक का परिवार में क्या स्थान है उसके, ये सब जो है विकास से भी प्रभावित, यानी बच्चा जो है अपने परिवार में
बहुत सब लोग देखभाल करते हैं, उसको सही वातावरण में रखते हैं, हर तरीके से रखते हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरह से जो है वो अपने जो है बड़ों का अनुकरण भी करता है। इसलिए बच्चे का विकास में इसके परिवार में क्या स्थान है उसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी जो बच्चा चतुर्थ मतलब पहला दूसरा तीसरा जो होता है उसकी अपेक्षा जो पहला बच्चा होता है वो जिस वातावरण में पैदा होता है, जैसे पैदा होता है उसका विकास उसकी अपेक्षा तीव्र गति से अन्य बच्चों की अपेक्षा तीव्र होता है। फिर अगला है विकास की अवस्थाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो है विभिन्न प्रकार से उनकी इस अवस्थाओं को बताया है। यानी विकास की अवस्थाएं भी जो हर मनोवैज्ञानिक ने, जैसे हरलाट ने विकास के अवस्थाओं के 11 भाग में बांटा है। फिर और मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मतलब कि कई इन विकास की अवस्थाओं को कई प्रकार से बताया कि कोई किसी ने बताया 4 भागों में, किसी ने बताया 5 भागों में, लेकिन विकास की जो मुख्य अवस्थाएं हैं उसको डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बताया है कि विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती है? शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था जो है 18 वर्ष के बाद। यानी बालक का यानी हर विचारकों ने, हर मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाओं, विकास की अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटा है। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से हम 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं। शैक्षिक दृष्टि से हम 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अगला है विकास के पक्ष। विकास के भी पक्ष होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और चारित्रिक विकास होते हैं। यानी विकास के जो है 5 पक्ष होते हैं। यानी विकास के इन सभी पक्षों का यानी शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बाल विकास की प्रक्रिया में, बालक के विकास की प्रक्रिया में इन सबका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। यानी प्रत्येक अवस्था में एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है कि बालक का विकास, शारीरिक विकास शैशवावस्था में कैसा है, बाल्यावस्था में कैसा है, किशोरावस्था में कैसा है, मानसिक विकास कैसा है, सामाजिक विकास कैसा हुआ है। क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा सामाजिक तो होता नहीं, बाल्यावस्था में वो जाकर सामाजिक होता है, पहले तो वो पहला होता है। यानी कि जो है हर अवस्था में जो है उसका शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है। यानी कि जो है बालक के इन पक्षों का, सभी पक्षों का उसके विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इस तरह से जो है आज हम लोगों को जो है हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास के पक्ष, विकास को अगले दिन हम शैशवावस्था, शैक्षिक दृष्टि से हमें 3 अवस्थाओं का अध्ययन करना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इस तरह से हम लोग जो है अगले दिन शैशवावस्था को लेकर के जो है प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।